अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो बेसिकली ओएसआई की लेयर्स पे था, जिसमें हमने डिटेल में ओएसआई की लेयर्स पढ़ी है। और अब ओएसआई की लेयर्स पे जो डाटा हमारा ट्रांसफर होता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, यानी कि वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो वो रास्ते में कोई प्रोटोकॉल यूज करेगा, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वो इन लेयर्स पे उससे होता हुआ सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो जो रास्ते में प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनमें ये दो वेरिएंट है हमारे पास। पहला IPv4 और दूसरा IPv6। तो देखते हैं ये IPv4 IPv6 में क्या फर्क है, क्या इनका मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले IPv4 को देख लेते हैं। उससे पहले आईपी को देख लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस आर द यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये वो यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं जो किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर एज अ नेम दिए जाते हैं, ताकि उस डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन की जा सके कि ये कौन सी डिवाइस है। और फिर जब डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होगी तभी वो डाटा के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगी। देयर आर टू प्राइमरी वेरिएंट्स, IPv4 IPv6। इसके दो प्राइमरी और मेन वेरिएंट्स जो है मीन्स वो दो ही है, एक IPv4 है और एक IPv6 है। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन देम विद एग्जांपल्स एंड रिलेट देम टू डेली लाइफ। अब देखें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जिसको हम IPv4 कहते हैं, उसको जरा डिटेल में देखते हैं ये क्या है। is the fourth version of the internet protocol and most widely used today। ये जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। इट यूजेस अब मींस कि इस प्रोटोकॉल में कितने बिट एड्रेस कोड यूज होता है, क्या स्कीम है, क्या मैकेनिज्म है। अब से यहाँ से आगे जो है ना हम इस IPv4 को डिस्कस करते हैं, यानी कि IPv4 के बारे में सब कुछ बताएगा। It uses 32-bit address scheme, allowing for approximately 4.3 billion unique addresses। Means कि ये just 32 bit means के 4 byte, 1 byte, second, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बाइट को यूज करता है। हर बाइट 8 बिट्स का होता है। तो 4 थ्री अगर आप करते हैं तो आपके पास 32 आएगा, मीन्स कि 32 बिट्स को यूज करेगा। 32 बिट्स को यूज करते हुए तमाम कॉम्बिनेशन बनाएगा और यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा, यूनिक एड्रेसेस देगा। तो वो जो यूनिक एड्रेसेस है वो कितने दे सकता है, ये 4.3 बिलियन, यानी कि बहुत बड़ी तादाद है। किसी भी नेटवर्क के ऊपर इतने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है, उनको ये नाम दे सकता है। मीन्स कि ये 4.3 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है, उनको नेम दे सकता है, उससे ज्यादा को नहीं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द यूनिक IPv4 एड्रेसेस, इसको फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो ये है 2 की पावर 32। 2 से मुराद यह है कि इसमें जस्ट 2 नंबर्स होंगे, बाइनरी 2 होते हैं 0 1, और जस्ट ये 0 1 के 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो 32 कॉम्बिनेशंस जब आप करेंगे पावर के साथ तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ये देखिए, पहली 8 बिट्स हैं। अगर इनको इन जब हम एड्रेसिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये 172 कैसे आया, 16 कैसे आया और 254 कैसे आया। बेसिकली ये जब हम एड्रेस बिट्स ऑन है तो उन एड्रेस बिट्स जो जो ऑन है, वन वाली जितनी एड्रेस बिट होती है वो ऑन होती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे मीन्स ये 2 की पावर्स में आती है, यहाँ 2 की पावर 0 होगी, यहाँ 2 की पावर 1 होगी, यहाँ 2 3 4 5 6 एंड 7। मीन्स 2 की पावर 7 अगर ऑन बिट है तो इट्स मीन कि 2 पावर 7 कितना होता है, आई थिंक 128 होता है। तो 128 प्लस ये यहाँ से 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस, इसी तरह करते करते ये एट द एंड आ जाएगा, और सबको प्लस करने पे हमारे पास क्या आता है 254। ये बेसिकली सारी एड्रेसिंग ऐसे ही हुई हुई है। अब नेक्स्ट देखें IPv6। IPv6 में और कोई फर्क नहीं है, जस्ट इसकी जो स्कीम ऑफ एड्रेसिंग है उसमें फर्क है, बाकी वही चीजें हैं सारी। ये इसका नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन है। जरा इसमें जो स्कीम यूज होती है वो 128 बिट्स यूज होते हैं। उसमें कितने बिट्स यूज हो रहे थे, जस्ट 32 बिट्स एड्रेस स्कीम यूज हो रही थी। इसमें
128 बिट्स यूज है। डेफिनेटली जब इतने ज्यादा बिट यूज होंगे तो इसका जो साइज है, जो यूनिक एड्रेसेस ये असाइन कर सकता है, वो भी बहुत ज्यादा असाइन कर सकता है। तो इसका जब हम एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो इसकी जो एड्रेसिंग स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली क्लास स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इसको, जो बनता है वो इस तरह का बनता है। मीन्स के इसमें जो बिट्स यूज होंगी वो 128 बिट यूज हो रही है। और ये यूं कह सकते हैं कि अनलिमिटेड यूनिक एड्रेसेस दे सकता है। यहाँ इसने जो एग्जांपल दिया उसने कहा है कि it can provide a unique identifier not just for the house on a street। ये सिर्फ एक स्ट्रीट में हाउसेस को यूनिक एड्रेस नहीं दे सकता, बल्कि इतने ज्यादा ये एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है कि एवरी ग्रेन ऑफ द सैंड ऑन अ बीच, बीच के ऊपर रेत के जितने जर्रे हैं, उस हर जर्रे को ये एक यूनिक नेम दे सकता है। ये जो स्कीम है हमारे पास 128 बिट की जो स्कीम है, ये इतने ज्यादा यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, इसका जो हमारे पास यूनिक एड्रेसेस है वो ज्यादा प्रोवाइड करता है ये दूसरे। तो प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क सर्विसेज, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जरा, चूंकि फिर इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी जस्ट प्रोटोकॉल है। इसमें इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, डायनेमिक कैसे नेम्स होते हैं, असाइन कैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।